बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए बड़ी ही यमी सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही डिफरेंट है। ये है चॉकलेटी क्रीमी दही बड़े और चॉकलेट फ्लेवर में ये बड़े बनाऊंगी और बहुत ही मज़ेदार ये बन के रेडी हुए हैं। जब आप इसको बनाएंगे तो वाकई कहेंगे कि कोई चीज़ खाई थी। अब आपके सामने इसको मैं सर्व करती हूँ। बड़े ही ये कमाल के बने थे। इससे पहले कि मैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलूँ, मेरे तमाम फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। अब चलती हूँ मैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल में ये 1 कप बेसन डालूँगी। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 कप मैदा। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक और इसको मैं करूँगी मिक्स। बड़े ही मज़े के ये बनते हैं। आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप बार बार इसको खाएंगे। ये इतने मज़ेदार बनते हैं। ये जो लम्स है इसको तोड़ लूँगी और अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसका गाढ़ा सा बैटर बनाना है। जी तो ये देखें, ये बैटर इस तरह होना चाहिए। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये शामिल कर दिया है और इसको करूँगी मैं अच्छी तरह से मिक्स। और अब इसको मैं 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटूँगी। इससे जो भले हैं वो बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। ये देखिए, इसको मैं 5 से 6 मिनट तक फेंटूँगी। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है और अब मैं इसमें बैटर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब। इस तरह से मैं 1 टेबलस्पून के करीब ऐड करती जाऊँगी। ये देखें, फ्राई करने के लिए 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। बड़े ही ज़बरदस्त से ये चॉकलेटी भले रेडी होते हैं। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप चॉकलेटी क्रीमी आइसक्रीम खा रहे हैं। इनका फ्लेवर बिल्कुल ऐसा आएगा। अब मैंने 2 मिनट के बाद इनको पलट लिया है। टोटल 5 से 6 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करने में। तो अब मैंने इनकी साइड चेंज कर ली है और इनकी साइड चेंज करने के बाद मैं 2 से 3 मिनट तक दूसरी साइड से कुक करूँगी। तो अब ये बिल्कुल पूरी तरह फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इनको निकाल लूँगी और बाकी के जो बल्ले हैं वो मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। जी तो बल्ले सारे फ्राई हो चुके थे। तो अब मैंने एक बाउल में ताज़ा पानी लिया है और उसमें मैंने ये जो भल्ले हैं वो डिप कर दिए हैं 10 मिनट के लिए। इन भल्लों को आप आराम से 2 से 3 महीने तक फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। इनका कोई इशू नहीं। 1 किलो दही लिया है और अब मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है हस्बे ज़ायका। जितनी आप इसमें डालना चाहें उतनी आप इसमें चीनी रखें। मैंने हस्बे ज़ायका चीनी शामिल कर दी है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ कि चीनी जो है वो थोड़ी सी घुल जाए। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 पैकेट क्रीम का। अगर आप क्रीम ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप क्रीम ना ऐड करें, लेकिन मैंने ऐड की है। इससे बड़ा क्रीमी सा फ्लेवर आता है और इसको मैं अब मिक्स कर रही हूँ। और अब इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी दूध। थोड़ा सा इसको पतला करने के लिए, ज़्यादा पतला नहीं करना। दही को पतला करने के लिए हमेशा दूध का यूज़ करें, पानी इस्तेमाल ना करें।
ये थोड़ा सा मैंने दूध शामिल करके इसको पतला कर लिया है और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। जी, तो जो सर्विंग बोल है वो मैंने ले लिया है और अब मैं इसमें जो भल्ले हैं जो पानी में डिप किए हुए थे उनको अच्छी तरह से निचोड़ के, तो अब मैं इसको इस डिश में रख रही हूँ। इस तरह से अच्छी तरह से इनका पानी निचोड़ लिया और मैंने ये भल्ले रख लिए और अब मैं इसके ऊपर जो दही बनाई थी वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। बड़े ही ये क्रीमी क्रीमी बड़े रेडी हुए थे। जब आप इसको खाएंगे तो वाकई ही आपको बड़ा मज़ा आएगा, इसलिए आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। ये अब मैंने इसमें दही डाल दी है और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी कटे हुए बादाम, कटे हुए बादाम शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये टूटी फ्रूटी, जिसको शर्फियाँ भी कहते हैं। ये मैंने शामिल करती हैं। बड़े ही मज़ेदार टेस्ट आता है इनमें। और अब मैं इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप डालें, आप अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। ये मैंने ऐड की है थोड़ी सी, और थोड़ा सा चाट मसाला, और इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए। अगर आप ऐसे भी सर्व करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और ये लेकिन ये जितने ठंडे होंगे उतने ज़्यादा ये मज़े के बनेंगे। और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए और फिर मैं इसको करूँगी सर्व। मज़ेदार से चॉकलेटी क्रीमी दही बड़े बनके रेडी हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।